सुनीता विलियम आज करेंगी पृथ्वी पर वापसी। नासा ने एक ट्वीट किया जिसने कहीं ना कहीं हर भारतीय के दिल को एक सुकून ज़रूर पहुंचाया है, क्योंकि सुनीता विलियम एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 18 या 19 मार्च के बीच कभी भी फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन पर लैंड कर सकती है और इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट भी नासा के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ इस वक्त हर बड़ी अखबार हो, हर टीवी चैनल हो, हर जगह हर कोई बस यही सुनने का इंतज़ार कर रहा है कि सुनीता विलियम धरती पर लैंड हो चुकी हैं और वो 2 दिन में हो भी जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, सुनीता विलियम जो कि एक एस्ट्रोनॉट हैं और उनके नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है। 900 घंटे तक लगातार उन्होंने स्पेस में रिसर्च की है और अभी फ़िलहाल पिछले साल 5 जून को अपने एक साथी के साथ बैरी विल्मोर दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए। लगभग 1 हफ्ते का वो सफ़र था। 1 हफ्ते में वापस उनको पृथ्वी पर लैंड होना था, लेकिन किसको पता था कि जिस जेट में, जिस रॉकेट में सवार होके वो चले तो गए थे स्पेस में, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है। हालांकि उस जेट का नाम बोइंग स्टार लाइनर है। उसमें अचानक से ऐसी कुछ तकनीकी दिक्कत आई, गड़बड़ी हुई और उस खराबी के कारण लगभग 9 महीने से सुनीता विलियम अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है, जिसके बाद हर किसी की धड़कनें ऊपर नीचे हो गई थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं सुनीता विलियम को जो दुनिया है वो हमेशा के लिए खो तो नहीं देगी, क्योंकि एक मानी हुई प्रतिभा है उनमें। और उसके बाद नासा ने अब फिलहाल ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी ये दी कि 18 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में कभी भी सुनीता विलियम अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन पर लैंड होने वाली है। हालांकि कुछ उनके साथी उनसे मिले भी और उसके बाद सुनीता विलियम की जो तस्वीरें हैं वो सामने भी आई, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट और मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी। और अभी फ़िलहाल मैं पहुंची हुई हूँ हमारे करनाल की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के स्कूल में, जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, टैगोर बाल निकेतन स्कूल। और टैगोर में आप देखेंगे कि पूरा ये जो ऑडिटोरियम है, यहाँ पे आपको कल्पना चावला की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें नज़र आएंगी। और कितनी ही करनाल की बेटियाँ हैं, मुझे लगता है, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की एक शिक्षा दी भी है। और हर बेटी मुझे चाहती है, करनाल की तो खास तौर से, कि वो कल्पना चावला की तरह बने, लेकिन वो भी ऐसे ही स्पेस में गई थी और कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया ने उनको खो दिया था। लेकिन अब वही डर फिर से हर किसी के मन के आसपास मंडरा रहा था, जब वही सेम चीज़ें सुनीता विलियम के साथ हो रही थी। हालांकि अभी मैं पहुंची हूँ टैगोर बाल निकेतन और यहाँ से जो प्रिंसिपल हैं राजन लांबा जी, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हर दिल, हर बच्चा प्रार्थना कर रहा है ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर धरती पर वापस आ जाएं। तो एक बार प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं। करनाल की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के सपनों को जहां से उड़ान मिली, उनके स्कूल टैगोर बाल निकेतन में पहुंची हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल राजन लांबा जी मेरे साथ हैं। और सर, सुनीता विलियम 9 महीने से फंसी हुई थी स्पेस में, लेकिन अब नासा ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है, 2 दिन के अंदर अंदर वापस वो धरती पर लौट जाएंगी। और मुझे लगता है टैगोर की मैं बात करूँ, स्पेस के साथ, एस्ट्रोनॉट के साथ एक अलग जुड़ाव है आप लोगों का। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? और जाहिर है कि बच्चे, हर दिल यहाँ पे प्रार्थना कर रहा होगा वो जल्द से जल्द वापस धरती पर लौटे। सबसे पहले तो टैगोर बाल निकेतन परिवार अपनी एस्ट्रोनॉट परी कल्पना परी चावला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है आज उनके जन्म दिवस पर। स्कूल में आज क्योंकि कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम और कुछ इवेंट्स चल रहे हैं तो बोर्ड की वजह से। और कुछ हम लोगों के मन में एक और भी था कि जैसे ही अभी सुनीता विलियम का भी किसी भी वक्त वो होने वाला है, तो उनकी खुशी के साथ हम कल्पना चावला को श्रद्धांजलि देंगे। और एक बड़े दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि वो आ रही हैं, लेकिन फाइनली आज ही सुबह पता लगा कि सुनीता विलियम की, उनके नासा के ट्वीट से, कि वो जो रिप्लेसमेंट ऊपर उनके एस्ट्रोनॉट्स की चल रही है तो वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी। तो उनको भी उनकी आने की खुशी में श्रद्धांजलि वो होगा और कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सर बिल्कुल, 1 हफ्ते के सफ़र पर सुनीता विलियम और बैरी गए थे स्पेस में, लेकिन 9 महीने का लंबा समय और तकनीकी गड़बड़ी हो गई रॉकेट में। कहीं ना कहीं वो कल्पना चावला का समय इस वक्त आप लोगों को याद आ रहा होगा, मन में कई तरीके के डर होंगे। बिल्कुल वही, तभी हम लोगों को तो एक मतलब सही बताएं, एक दुआएं ही चल रही थी कि भाई वो इस तरह का कोई सीन ना हो दोबारा से, और चलो लेट सही लेकिन सकुशल लौट आएँ।
वही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। जहाँ कल्पना को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं हम उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो अपना ठीक ठाक धरती पर लौटें और एक बिग सेलिब्रेशन किया जा सके। मुझे लग रहा है अभी कार्यक्रम नहीं हुआ कुछ भी कारणों के चलते, लेकिन हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो प्रार्थना ज़रूर कर रहा बिल्कुल, होगा। वैसे भी अभी 1 फरवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी में बहुत बड़ा बिग प्रोग्राम हुआ था, आप लोग भी आए थे। और 10 जो इंटेलिजेंट गर्ल थी रूप एंड कंपनी की तरफ से सभी को 25-25 हज़ार रुपये अवार्ड दिया गया था। और वो फिक्स सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये थोड़ा सा आज बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से स्कूल में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। अदरवाइज़ टैगोर बाल निकेतन सदैव कल्पना का ऋणी है और कल्पना ने पूरे विश्व में टैगोर की पताका लहराई है। बिल्कुल, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लांबा जी। और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 9 महीने का लंबा इंतज़ार किया है, सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं किया है, हर कोई जानता है और सुनीता विलियम की प्रतिभा को मानता है, विश्वास रखता है उनमें। 900 घंटे तक लगातार रिसर्च करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। जिस स्पेसक्राफ्ट में, जिस रॉकेट में वो अपने साथी बैरी विल्सन के साथ स्पेस में गई थी 5 जून को, वो भी उन्होंने खुद ही बनाया था। एक मुख्य भूमिका उसे बनाने में भी अदा की थी, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, गड़बड़ी आ गई। 1 हफ्ते का सफ़र 9 महीनों में तब्दील हो गया। लेकिन अब नासा की तरफ से एक राहत की बड़ी खबर आई है। नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आके ट्वीट किया है कि कल यानी कि 18 मार्च से लेकर परसों यानी कि 19 मार्च के बीच में कभी भी सुनीता विलियम अपने दूसरे साथी बैरी विल्सन के साथ जल्दी ही फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन पर लैंड होगी, सकुशल लौट आएंगी। और इसका लाइव टेलीकास्ट नासा जो है वो करने वाला है, ताकि जो लोग बेताब हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, उनके नज़दीकी है और हर कोई उनका चाहने वाला है, हर लड़की उनसे प्रेरणा लेती है, वो लाइव टेलीकास्ट देख पाए। और हम भी यही इच्छा जताएंगे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना कर भी रहे हैं और करेंगे, जैसे पूरा टैगोर बाल निकेतन कर रहा है, कि जल्दी से जल्दी वो लौट आएँ सकुशल वापस। और आप भी अपनी जो भी विशेज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।